रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 20। सीता अपने शिविर में अकेली बैठी थी, ठगी सी, सुखद रूप से हैरान। समी जी ने उन्हें लक्ष्मण और उर्मिला के बीच हुई बातों के बारे में बता दिया था। लक्ष्मण यकीनन उनकी बहन पर मोहित हो गए थे। उन्हें यकीनन अपने बड़े भाई पर भी बहुत गर्व था। वह राम के बारे में ही बातें किए जा रहे थे। लक्ष्मण ने दोनों को शादी के प्रति राम का नजरिया भी बता दिया था। ऐसा लगता था कि राम किसी साधारण महिला से शादी करना नहीं चाहते थे। वो ऐसी महिला से शादी करना चाहते थे जिसके सामने प्रशंसा से उनका सिर झुक जाए। समी जी ये बात सीता को बताते हुए हंस रही थी। राम विद्यालय के किसी छात्रा की तरह ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, उसने बताया था। वो अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। उनमें निराशावाद की झलक भी नहीं है या यथार्थवाद की। मुझ पर भरोसा करो सीता, उन्हें वापस अयोध्या भेज दीजिए, इससे पहले उन्हें नुकसान पहुँचे। सीता समी जी की बात बिना जवाब दिए सुन रही थी, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। राम ऐसी महिला से शादी करना चाहते थे जिसके सामने वो प्रशंसा से सिर झुकाने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने मेरे सामने सिर झुकाया था। वो खिलखिला दी। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करती थी। कुछ तो अजीब था, बहुत ही बचपने जैसा। सीता ने शायद ही कभी इस पर ध्यान दिया हो कि वो दिखती कैसी हैं, लेकिन न जाने क्यों वो आज खुद को देखने के लिए कक्ष में लगे ताम्र चमक वाले आईने के सामने गई। वो लगभग राम जितनी ही लंबी थी, गढ़ा बदन, मजबूत सांवली रंगत। उनके गोल चेहरे की रंगत बाकी शरीर की अपेक्षा से कुछ हल्की थी। उठे हुए गाल और नुकीली छोटी नाक। उनके होठ न तो पतले थे न मोटे। उनकी चौक्स आंखें न ज़्यादा छोटी थी न ज़्यादा बड़ी। उन पर धनुषाकार भौवें। उनके सीधे काले बाल हमेशा जूड़े में बंधे रहते थे। वो हिमालय के पहाड़ी लोगों की तरह दिखती थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब वो खुद के पहाड़ी मुल्क का होने के बारे में सोच रही थी। वो अपनी बाह पर लगे युद्ध के निशान को छूकर झिझकी। उनके ये निशान उनका गर्व थे। क्या इनकी वजह से मैं अच्छी नहीं दिखती? उन्होंने न में अपना सिर हिला दिया। राम जैसे पुरुष मेरे निशानों का सम्मान करेंगे। ये एक योद्धा का शरीर है। वो फिर से खिलखिला दी। उन्होंने हमेशा खुद को एक योद्धा ही समझा था, एक राजकुमारी, एक शासक। बाद में मलय पुत्रों से मिले सम्मान से वो खुद को विष्णु की तरह भी देखने लगी थी। लेकिन यह एहसास कुछ नया था। वो खुद को किसी अप्सरा की तरह महसूस कर रही थी। ऐसी अप्सरा जो अपने प्रेमी का दिल अपनी पलकों से ही धड़का सकती थी। ये कोई छिपा हुआ एहसास था। वो हमेशा से सुंदर महिलाओं को तिरस्कार भाव से अविवेकी ही मानती आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सीता ने अपना हाथ अपने नितंब पर रखा और खुद को आंखों के कोने से निहारा। वो मधुकर निवास में राम के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। राम, ये नया एहसास था। खास वो फिर से खिलखिला दी। उन्होंने अपने बाल खोले और खुद पर ही मुस्कुरा दी। ये एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत थी। मिथिला का शाही बगीचा अयोध्या के शाही बगीचे जितना आलीशान तो नहीं था। इसमें स्थानीय पेड़ पौधों और फूलों को ही लगाया गया था। इस बगीचे की खूबसूरती का श्रेय इसके माली को दिया जा सकता था। इसे धन से नहीं, लगन से सजाया गया था। इसका प्रारूप लय में और करीने से तराशा गया था। घास का मखमली कालीन, उस पर भिन्न रंग के फूलों की सजावट और खास तौर से तराशे गए वृक्ष इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। प्रकृति ने तालमेल में खुद को प्रस्तुत किया था। सीता और उर्मिला बगीचे के पिछले भाग में इंतजार कर रही थी। सीता अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ ले आई थी, जिससे उर्मिला को लक्ष्मण के साथ समय बिताने का मौका मिल सके। इससे उन्हें भी राम के साथ अकेले समय बिताने को मिलता, बिना लक्ष्मण के। समी जी दरवाजे पर अयोध्या के राजकुमारों को लेकर आने के लिए गई थी। जल्द ही वो राम और लक्ष्मण को लेकर आ पहुंची। शाम का आसमान सिंदूरी हो चला था। सीता ने तुरंत अपने भटकते मन और धड़कते दिल पर लगाम लगाई। नमस्ते राजकुमारी, राम ने सीता से कहा। नमस्ते राजकुमार, कहकर सीता अपनी बहन की ओर मुड़ी। क्या मैंने अपनी छोटी बहन उर्मिला का परिचय आपसे करवाया? राम और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा। उर्मिला, ये अयोध्या के राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण हैं। मैं कल इनसे मिला था, लक्ष्मण ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर नम्रता से मुस्कुराकर हाथ जोड़े और फिर राम का अभिनंदन किया। मैं राजकुमार से अकेले में बात करना चाहती हूँ, फिर से सीता ने कहा। जी, समी जी ने तुरंत कहा।
मैं उससे पहले आपसे कुछ निवेदन कर सकती हूँ? समीची ने सीता को एक ओर ले जाकर उनके कान में कहा, सीता, कृपया याद रखिए मैंने जो कहा। राम बहुत सीधे हैं और उनका जीवन सच में खतरे में है। कृपया उन्हें घर जाने के लिए कह दीजिए, ये हमारा आखिरी मौका है। सीता समीची की बातें अनसुनी करते हुए हल्के से मुस्कुराई। समीची ने चलने से पहले एक नज़र राम पर डाली और फिर उर्मिला का हाथ पकड़कर चली गईं। लक्ष्मण भी उर्मिला के पीछे पीछे चले गए। राम सीता की तरफ बढ़े। राजकुमारी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सीता ने समीची और बाकी लोगों के जाने का इंतजार किया। उनकी नज़रें राम की कलाई पर बंधे उसी लाल धागे पर गईं। वह मुस्कुराई। उन्होंने वह पहन लिया। एक क्षण ठहरिए राजकुमार, सीता ने कहा। सीता एक वृक्ष के पीछे गई, झुकी और वहां से कपड़े से ढकी हुई भारी वस्तु ले आई। राम उत्सुकता से चौंके। सीता ने कपड़ा हटाया और एक खास सामान्य से लंबा धनुष निकाला। बहुत आलीशान था वह धनुष। उसके सिरे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, यानी इसकी लंबाई और भी ज़्यादा रही होगी। राम ने सावधानी से धनुष की पकड़ के दोनों ओर बने उभारों को देखा। उन पर अग्नि को प्रतिबिंबित करती हुई आकृति बनी हुई थी। अग्नि देवता को ऋग्वेद के पहले अध्याय में भी पूजनीय देवता के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि अग्नि की यह खास आकृति राम को कुछ परिचित लग रही थी, जिस तरह से इसके किनारे फैले हुए थे। सीता ने कपड़े के थैले से लकड़ी का एक आधार निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। उन्होंने राम को देखा। इस धनुष को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। राम पूरी तरह सम्मोहित थे। वो सोच रहे थे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। सीता ने धनुष का निचला सिरा लकड़ी के आधार पर टिकाया, अपने पैर से संतुलन बनाते हुए। दूसरे सिरे को नीचा करने के लिए सीता ने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। सीता के कंधों और मांसपेशियों में आए खिंचाव से राम समझ सकते थे कि धनुष काफ़ी भारी था। अपने बाएं हाथ से सीता ने कमान को खींचते हुए ऊपर बांधा। उसे ऊपर सिरे तक पहुंचाने से पहले सीता ने कुछ पल रुककर सांस ली। शक्तिशाली धनुष पर कमान चढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। सीता ने बाएं हाथ से धनुष को पकड़कर उंगलियों से कमान खींची, जिससे जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। कमान की आवाज़ से राम समझ गए कि यह धनुष बहुत ही खास था। वाह, यह तो कमाल का धनुष है। यह सर्वश्रेष्ठ है। क्या यह आपका है? ऐसा धनुष मेरा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इसकी प्रभारी हूँ। जब मैं मरूंगी तब इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे उपयुक्त पात्र को सौंप दी जाएगी। धनुष के उभारों पर अग्नि की आकृति को देखते हुए राम ने अपनी आंखें सिकोड़ी। यह अग्नि कुछ सीता ने बीच में कहा। यह धनुष कभी उनका था जिनकी हम दोनों आराधना करते हैं। आज भी यह उन्हीं का है। राम ने सदमे और हैरानी से धनुष को देखा। उनका संदेह अब पुख्ता हो चुका था। सीता मुस्कुराई। हाँ, यह पिनाक है। पिनाक महादेव, प्रभु रुद्र का प्रख्यात धनुष, जिसे सबसे ताकतवर माना जाता था। कहा जाता था कि इसे कई धातुओं के मिश्रण से बनाया गया था, जिसे बाद के प्रभारियों ने इतने संभाल कर रखा था कि वह किसी भी प्रकार के क्षरण से बच पाया था। यह भी माना जाता था कि इस धनुष की साज सवार काफ़ी जटिल थी। इसकी पकड़, उभार और घुमावों पर नियमित रूप से खास प्रकार का तेल लगाना पड़ता था। सीता ने यकीनन काम को बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि धनुष आज भी नया प्रतीत हो रहा था। मिथिला को पिनाक का संरक्षण कैसे मिला? राम ने खूबसूरत धनुष से नजरें हटाए बिना पूछा। यह लंबी कहानी है, सीता ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसके साथ अभ्यास कर लें। इसी धनुष का इस्तेमाल कल स्वयंवर की प्रतियोगिता में होने वाला है। राम ने अपने कदम पीछे कर लिए। स्वयंवर के कई तरीके थे। कभी कभी दुल्हन स्वयंवर का चयन कर लेती थी, या फिर वह किसी प्रतियोगिता का आयोजन कर सकती थी। विजेता का विवाह दुल्हन से होता, लेकिन किसी उम्मीदवार को मदद के उद्देश्य से लाभ पहुंचाना अपारंपरिक था। दरअसल यह नियम के विरुद्ध था। राम ने इनकार में सिर हिलाया। पिनाक को छू पाना एक गर्वपूर्ण अवसर होगा, उस धनुष को छूना जिसे कभी प्रभु रुद्र ने छुआ था। लेकिन मैं यह कल ही करूँगा, आज नहीं। सीता ने त्योरी चढ़ाई। क्या यह वास्तव में मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे लगा कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हो। सीता ने कहा, मैं करूँगा, लेकिन मैं कानून पर चलते हुए ही ऐसा करूँगा। मैं नियमों के अनुसार ही जीतूँगा। सीता अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। यह आदमी सच में खास है। या तो ये इतिहास में ऐसे इंसान के रूप में दर्ज होंगे जिनका सबने शोषण किया हो, या इतिहास के महान पुरुषों में इनका नाम लिखा जाएगा।
वो खुश थी कि उन्होंने शादी के लिए राम को चुना था, लेकिन दिल के एक कोने में उन्हें चिंता भी थी, इसलिए कि वो जानती थी कि ये इंसान दुखी होगा, ये दुनिया इन्हें दुख पहुंचाएगी। और जितना वो उनके जीवन के बारे में जानती थी, वो काफ़ी दुख सह भी चुके थे। क्या आप असहमत हैं? राम ने कुछ निराशा से पूछा। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं आपसे प्रभावित हूँ। राजकुमार राम, आप खास हैं। राम शर्मा गए। वो फिर से शर्मा रहे हैं। मैं कल सुबह आपके तीर चलाने की प्रतीक्षा करूँगी, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया? सच में? जटायु ने हैरानी से पूछा। जटायु और सीता जंगल के एक क्षेत्र में मिल रहे थे, जो अब उनका नियमित सभा क्षेत्र बन गया था। यह शहर के उत्तरी भाग में था, रावण के अस्थायी शिविर से बहुत दूर। हाँ, सीता ने जवाब दिया। जटायु सिर हिलाकर मुस्कुराए। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। नहीं, वो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मलयपुत्र सहमत होंगे। जटायु ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई, मानो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं क्रोधी मलयपुत्र प्रमुख सुन ना ले। वो जानते थे कि विश्वामित्र राम को पसंद नहीं करते थे। अयोध्या के राजकुमार तो महर्षि के लिए महज जरिया थे खत्म करने का। कोई बात नहीं, बात उन तक नहीं पहुंचेगी। सीता ने नाम नहीं लिया था। तो आप राम के बारे में क्या सोचते हो? बहन, वो कई मायनों में खास है, जटायु ने संभलते हुए कहा। शायद जो हमारे देश को चाहिए, नियम और ईमानदारी के प्रति उनकी दीवानगी, अपनी भूमि से प्यार, बड़ी उम्मीदें दूसरों से और खुद से भी। सीता ने आखिरकार उनसे वो सवाल पूछा जो उनके मन में चल रहा था। क्या कल राम को लेकर मलयपुत्रों ने कोई योजना बनाई है स्वयंवर में? जटायु खामोश रहे। वो घबराए हुए दिख रहे थे। जटायु जी, आपने मुझे अपनी बहन कहा है और ये मेरे होने वाले पति के बारे में है। मुझे जानने का हक है। जटायु नीचे देखने लगे, मलयपुत्रों के लिए अपनी वफादारी और सीता के प्रति अपनी भक्ति में जूझते हुए। कृपया जटायु जी, मुझे जानना है। जटायु ने कमर सीधी करके आह भरी। आपको हमारे गंगा आश्रम के पास असुरों के मिश्रित समूह पर हुआ वो हमला याद है ना? विश्वामित्र ने अयोध्या जाकर किसी गंभीर सैन्य समस्या से निपटने के लिए राम और लक्ष्मण की मदद मांगी थी। वो उन्हें अपने गंगा नदी के पास वाले आश्रम में ले गए थे। फिर उन्होंने उन्हें अपने दस्ते में शामिल होकर असुरों के एक कबीले पर हमला करने को कहा था, जो उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। असुर समस्या सुलझाने के बाद ही वो मिथिला में स्वयंवर के लिए आए थे। हाँ, सीता ने कहा। क्या वहाँ राम के जीवन को खतरा था? जटायु ने उन्हें खारिज करते हुए सिर हिलाया। वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का बेकार सा कबीला था। वो मूर्ख थे, कोई योद्धा नहीं। राम के जीवन को कोई खतरा नहीं था। सीता ने दुविधा में त्योरी चढ़ाई। मैं नहीं समझी। उनका मकसद राम को हटाना नहीं था, बस उनके समर्थकों में उनकी छवि खराब करना था। आखिरकार राज पता पड़ने पर सीता की आंखें हैरानी से फैल गईं। मलयपुत्र उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वो उन्हें विष्णु की संभावित दौड़ से बाहर करना चाहते थे और अपने नियंत्रण में लेना। क्या मलयपुत्र रावण से मित्रता करने वाले हैं? जटायु सकते में थे। आप ऐसा पूछ भी कैसे सकते हैं महान विष्णु? वो कभी रावण के साथ मित्रता नहीं करेंगे। दरअसल वो तो उसका सर्वनाश करेंगे, लेकिन सही समय आने पर। याद रखिए, मलयपुत्र सिर्फ एक ही मकसद के वफादार हैं, भारत की महानता के, और कुछ मायने नहीं रखता। रावण तो उनके लिए बस जरिया है। ऐसे ही राम भी, ऐसे ही राम भी। नहीं नहीं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मलयपुत्र आपको इस्तेमाल? सीता ने खामोशी से जटायु को देखा। शायद समीची सही कह रही हैं। इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं जो मेरे बस में नहीं हैं। और राम? जटायु ने सीता के ख्यालों को रोकते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण संकेत दे दिया। याद रखिए महान विष्णु, आप मलयपुत्रों की योजना के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो आपको कुछ नहीं होने दे सकते। आप तक कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। सीता मुस्कुराई। जटायु ने उन्हें जवाब दे दिया था। वो जानती थी कि अब उन्हें क्या करना था।